बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन में हम देखते हैं कि यूबंटो 12.4 LTS को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हम लाइव ओएस को इस वक्त चला रहे हैं अपने सिस्टम पे। हमारे सिस्टम पे कोई इंस्टॉलेशन नहीं है, हमारा सिस्टम इस वक्त ब्लैंक है। तो यहाँ पे ये इंस्टॉलर की यूटिलिटी आपके सामने मौजूद है। इस यूटिलिटी को हम यहाँ से रन करेंगे। इस यूटिलिटी को आप जब रन करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम रन होगा और वो इंस्टॉलेशन के कुछ प्री रेक्विजिट्स आपसे पूछेगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले उसने वेलकम किया और अब हमसे पूछ रहा है कि आप किस लैंग्वेज में इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं। तो हम कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को। उसके बाद हैज़ एटलीस्ट 4.5 GB अवेलेबल डिस्क स्पेस। ये प्री रेक्विजिट है कि अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप ये करें। अगर आप देखें तो इसने टिक मार्क किया हुआ, इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम में 4.5 GB से ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है। हमारा सिस्टम इंटरनेट से भी कनेक्टेड है। उसके अलावा अगर आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं। आप कोई सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन डाउनलोड करके या अपडेट्स जो अवेलेबल हैं उनको इंस्टॉलेशन के दरमियान डाउनलोड करके या सिस्टम आपका खुद डाउनलोड करे और इंस्टॉल करे तो आप ये ऑप्शन चेक कर सकते हैं। इसको हम अनचेक रहने देते हैं, कंटिन्यू करें। यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे सिस्टम ने दी हैं आपको। एक ऑप्शन है कि आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉलेशन करें और जितनी भी आपके सिस्टम में अवेलेबल इस वक्त डिस्क है उस सारे को फॉर्मेट कर देगा आपका सिस्टम, डाटा को डिलीट कर देगा। या दूसरी ऑप्शन है कि समथिंग एल्स। अनफॉर्चुनेटली मेरे इस डिस्क के अंदर कोई और डाटा नहीं है तो इस वजह से मैं आपको वो अभी प्रोसेस नहीं दिखा सकता, लेकिन नेक्स्ट किसी सेशन में आपको ज़रूर मैं बताऊंगा। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे वो बता रहा है कि हमारे पास पार्टीशन टेबल कौन सा है। हमारे सिस्टम में इस वक्त कोई पार्टीशन टेबल नहीं है। आप यहाँ से न्यू करके अगर आप देखें you have selected an entire disk to partition. If you proceed with creating new partition table on the device then all current partition will be removed. करंट कोई पार्टीशन नहीं है तो ये रिमूव हो जाएगी। ओके, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अगर गौर करें तो आपके पास इस वक्त एक ही पार्टीशन अवेलेबल हो गई है, सॉरी फ्री स्पेस अवेलेबल है, नॉट पार्टीशन, फ्री स्पेस। आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन हैं 2-3 पार्टीशंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो रखने की। आपके सिस्टम में जितनी रैम है आप उस रैम का डबल करें। मेरे इस सिस्टम में 2 GB रैम है तो मैं यहाँ पे 2048 MB ही करूँगा स्वैप डिस्क के लिए। और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं स्वैप एरिया। इसको हम ओके करेंगे। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे फ्री स्पेस को सिलेक्ट करते हैं और ऐड करते हैं बूट पार्टीशन, बूट एरिया, और इसके लिए हम सिर्फ 512 MB यहाँ पे स्पेस देंगे। इसको ओके किया और फिर फ्री स्पेस को सिलेक्ट करके ऐड करते हैं यहाँ पे पार्टीशन। और अब मैं जितनी पार्टीशन स्पेस हमारे पास अवेलेबल है उस सारी को मैं रूट बना दूंगा। ये साइन रूट का है और इसके यहाँ पे ओके करता हूँ। जी, हमारे सिस्टम ने सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल करना है कि मेरे इस सिस्टम में इस वक्त कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं इसको यहाँ से इजीली रिमूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं ज़रूर बताऊँगा कि हमने अपना डाटा प्रिजर्व कैसे करना है जो हमारी डिस्क पे ऑलरेडी मौजूद है और इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। हमारे सिस्टम ने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसने टाइम भी सिलेक्ट कर लिया कराची। इसको अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कंटिन्यू करें, बिल्कुल आपको कंटिन्यू यहाँ से करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे सिस्टम ने पूछा कि कीबोर्ड लेआउट क्या है, इंग्लिश है, इसको कंटिन्यू करें आप। यहाँ पे मैं अपने सिस्टम का और अपना नाम देता हूँ। ये वो यूज़र है जिसको
जिससे मैं लॉगिन होऊंगा हर दफ़ा। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं कि आपका सिस्टम यहाँ पे रिक्वायर करे आपसे पासवर्ड हर लॉगिन पे, और दूसरा है लॉगिन ऑटोमेटिकली। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने सिस्टम को हर वक्त पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें, और आपका सिस्टम आपसे पासवर्ड मांगे तब आपको लॉगिन होने की इजाज़त दे। यह आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। यहाँ मैं इसको पासवर्ड देता हूँ, हमने यहाँ पे पासवर्ड भी देना है। और यहाँ पे इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं आप अपना फ़ोल्डर, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में भी। आपको आपके सामने लॉगिन स्क्रीन इस वक्त काम कर रही है। लॉगिन इंस्टॉलेशन का जो प्रोग्राम है वो इस वक्त काम कर रहा है, लॉगिन स्क्रीन नहीं, इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम। इंस्टॉलर इस वक्त सिस्टम पे इंस्टॉलेशन कर रहा है। इतनी देर अगर हम फायरफॉक्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखें बैकग्राउंड में हमारा सिस्टम एक वक्त इंस्टॉलेशन कर रहा है, और यहाँ पे मैं इंटरनेट पे कोई चीज़ अगर सर्व करना चाहता हूँ वो देख सकता हूँ। स्काइप को हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आया हमारे पास स्काइप का कोई वर्जन मौजूद है यूबंटो के लिए। तो skype.com करके उसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। आप सबको पता है कि स्काइप इस वक्त बड़ा फेमस किस्म का आपका वॉइस ओवर आईपी का एक सॉफ्टवेयर है जी। गेट स्काइप पे अगर आप जाएं तो आपके सामने लाइनक्स की यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। आप लाइनक्स को क्लिक करें, जी। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सेलेक्ट योर लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके पास लाइनक्स का यूबंटो का मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरह यूबंटो है, डेबियन है, फेडोरा है, ओपन सूजी है, और उसके अलावा इसका जर्नल पैकेज भी मौजूद है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसको यूबंटो 10.4 प्लस, कौन सा 64 और 32 बिट। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने डाउनलोड की थी 32 बिट और 64 बिट, तो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से हमने यहाँ से इसका वर्जन डाउनलोड करना है स्काइप का। और जब ये डाउनलोड हो जाएगा और हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो चुका होगा तो फिर मैं आपको यहाँ से बताऊँगा कि आपने अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है। हम बैकग्राउंड में जाके देखते हैं कि हमारे सिस्टम का इंस्टॉलर प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचा। इंस्टॉलर प्रोग्राम सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रहा है जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अभी मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज करता हूँ और इंस्टॉलेशन के बाद आपके सामने दोबारा इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा।